नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं राम मंदिर की पूरी कहानी के बारे में। लेकिन पूरी कहानी जानने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने YouTube परिवार पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। एक लंबे विवाद की कानूनी लड़ाई, आस्था एवं विश्वास की लड़ाई, सबसे बड़े विवाद की सबसे लंबी कहानी, संघर्ष की कहानी, संयोगों की कहानी और न्याय के जीत की कहानी। प्राचीन काल में कौशल प्रदेश के नाम से एक राज्य हुआ करता था और इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी अवधा, जिससे समय के साथ इसे अवध कहा जाने लगा। भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के बेटे वैवस्व मनु ने पहली बार अपना राज्य अयोध्या में स्थापित किया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया। अयोध्या के इसी राजमहल में राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया। अयोध्या की संपन्नता को आप इस तरह जान सकते हैं, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या की तुलना इंद्रलोक से की थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि लिया था तब अयोध्या उजड़ गई थी, लेकिन उनका राजमहल वैसे के वैसा था। प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। फिर अगली 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया। उसके बाद फिर अयोध्या उजड़ गई थी। इसके बाद लगभग ईस्वी सन 100 में एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। लेकिन इसी बीच राजा विक्रमादित्य को अयोध्या में किसी दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। जब उन्होंने जांचा तो उन्हें पता चला कि अयोध्या में भगवान श्री राम रहते थे। इसी वजह से राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया, जिसे आज हम राम जन्मभूमि कहते हैं। इसके बाद ये मंदिर कई सालों तक भारत का एक महत्वपूर्ण श्रद्धा का स्थान बना रहा। 14वीं सदी में सिकंदर लोदी के काल में भी ये मंदिर जैसा का तैसा खड़ा रहा। लेकिन इसी के बीच जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस दौरान कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, जिसमें से एक राम मंदिर भी था। लगभग साल 1500 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलाहकार मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर तोड़कर वहां एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। अगले 150 सालों तक इस मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद पर मुगलों ने राज किया था। लेकिन 17वीं सदी आते आते जब मुगलों का साम्राज्य खत्म हुआ, तब हिंदू लोगों ने इस मंदिर पर पहली बार अपना दावा शुरू किया था। लेकिन उस वक्त किसी न किसी तरह नज़रअंदाज किया गया था। बाद में साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे भी हुए। साल 1859 में ब्रिटिश ने इस जगह के आसपास फेंसिंग लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इसके बाद असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1859 को भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई गई। इसके बाद सरकार ने इस जटिल विवादित मुद्दे को देखते हुए इस जगह पर ताला लगवा दिया। आगे 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत और दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसकी वजह से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी मुद्दे की वजह से 10 साल बाद यानी 2002 में गोधरा कांड हुआ और गुजरात में फिर से दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इन दंगों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी। इसके
8 साल बाद यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस विवाद को सुलझाने के लिए 8 मार्च 2019 को मध्यस्थता पैनल बनाया, लेकिन वो भी फेल रहा, जिसकी वजह से 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर बड़ी मिन्नतों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। तो कुछ समय बाद जब वहां की जमीन को साफ किया गया और 5 अगस्त 2020 के शुभ दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम वापस आ गए और सालों से आ रहे इस विवाद में सत्य की जीत हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर इसका एकमात्र प्रतीक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।